नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पेपर 1 के ईवीएस के सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। साथियों, वीडियो में बिना समय गंवाए आगे बढ़े उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़े, ताकि यहाँ से आपकी कंप्लीट सीटेट 2024 के लिए तो चलेंगे साथियों बिना समय गंवाए प्रश्नों की ओर। यह प्रैक्टिस सेट साथियों आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में अधिकांशतः प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की प्रैक्टिस सेट लगातार आपके सक्षम हम लाते रहें तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलेंगे आज के इस प्रश्नों की ओर। साथियों, आज की प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं सीटेट जो आपका एग्ज़ाम है पूर्णतः आपकी समझ पर आधारित है, तो प्रश्न भी वैसे ही पूछे जाते हैं जैसा कि साथियों आप देख ही सकते हैं। तो इसमें साथियों आपके समझ और आपकी बुद्धिमत्ता का साथियों चेक होता है, जाँच की जाती है। चलिए हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे जो एक साथियों पर्वतारोहण के लीडर को करने चाहिए, उसे बेस्ट सजेशन के साथ हम लोग कोशिश करेंगे ढूंढ के निकालने की। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है साथियों, बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है साथियों, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। साथियों, यह बात कहीं पे भी निर्धारित नहीं है कि ग्रुप लीडर को आगे ही रहना है और सदस्यों को पीछे ही रखना है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी में साथियों आपको दिया गया है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना। तो साथियों ये बिल्कुल सही बात है। एक ग्रुप लीडर की जो एक कार्य होती है वो अपने सदस्य को विश्राम के लिए अच्छा और सुरक्षित जगह पर ले जाए, और भोजन की व्यवस्था करना भी साथियों एक ग्रुप लीडर की जो है काम ही होती है। उसके बाद साथियों अगला है आपका ऑप्शन देख सकते हैं। अगले नंबर ऑप्शन में साथियों डी नंबर ऑप्शन दिया गया है आपको, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए करना है। साथियों ये भी गलत है आपका, क्योंकि जो भी आपके सदस्य हैं उनको प्रोत्साहित करके आपको मंजिल तक ले जाना होता है, उन्हें रुकने के लिए कहना नहीं होगा, ताकि साथियों कार्य अधूरा रह जाए और इससे साथियों बाकी सदस्य प्रभावित हों। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला है साथियों ई नंबर के रूप में, जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। यह भी साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऑप्शंस को देखा कि आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गलत था साथियों, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो साथियों यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर दूसरा में आपको दिया गया है कि ए, सी और ई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और ई के रूप में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि साथियों कोई भी डाउट्स रहता है या कोई भी कन्फ्यूजन रहता है साथियों, तो उसे कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए, ताकि रिप्लाई के माध्यम से आपका डाउट्स क्लियर हो सके। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या तीसरे के रूप में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए साथियों, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है साथियों, गोवा और पांडिचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है साथियों, गोवा और पांडिचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा दिख रहा होगा साथियों आपको, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा में साथियों आपको दिया गया है गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि पांडिचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। उसी प्रकार साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है पांडिचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, बिल्कुल सही कथन है साथियों, जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो साथियों इस प्रकार चौथा नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही बात कही गई है साथियों। इस प्रकार से अन्य तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांडिचेरी जो है साथियों बंगाल की तटवर्ती है, जबकि गोवा की बात करें तो ये अरब सागर का तटवर्ती अर्थात साथियों निकट का क्षेत्र है। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथा है साथियों, आपसे पूछा गया है लिंग संबंधित विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। यहाँ साथियों लिंग से संबंधित आपको गलत धारणा का जो है चयन करना है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, लिंग संबंधित विशेष चुना गया है साथियों, और कहा गया है कि व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
दूसरे नंबर ऑप्शन में है साथियों, यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। तो ये साथियों एक गलत धारणा है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है साथियों, यह महिलाओं के विषय में बहुत ही रूढ़िवादिता और कट्टरपंथी की भावना को दर्शाती है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद 5वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, आपसे पूछा गया है और साथियों आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में रहने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी प्रश्न देख रहे हैं वो सारे PYQ के प्रश्न हैं। और साथियों आपके सीटेट वाले इस एग्ज़ाम में यह प्रश्न आपको कई दफ़ा देखने को मिलेंगे यदि आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अध्ययन किया हो तो। यह प्रश्न इसलिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। आशा करेंगे इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान जरूर देंगे। प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया था, भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भारत के इन राज्यों में साथियों तेल क्षेत्र उपलब्ध है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 के रूप में आपसे पूछा गया साथियों, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों या फिर वर्णों का विचार कीजिए। तो साथियों देख लेते हैं हम लोग। तो साथियों विचार करते हैं हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। बिल्कुल सही कथन है साथियों। निचले मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर ऑप्शन की ओर चले तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये साथियों बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बांस के खंभों पर घर जो बनाया जाता है वो असम में बनाया जाता है। कहाँ साथियों? असम में बनाया जाता है। उसके बाद साथियों अगले नंबर ऑप्शंस के रूप में देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है साथियों सी के रूप में, राजस्थान के गांव के लोग कंटीले झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो साथियों यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के गाँव में जो लोग रहते हैं कंटीले झाड़ियों का यूज करते हैं अपने घर को बनाने के लिए, और साथियों उनके घर जो है सामान्यतः मिट्टी के ही बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है साथियों, के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। यह सही कथन का वर्णन करें। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी ये श्रीनगर के लिए नहीं है, बल्कि हाउस बोट का अधिकांशतः उपयोग लद्दाख में होता है और साथ ही साथ साथियों केरल के कुछ क्षेत्रों में होता है। यदि बात करें इस क्वेश्चन के सही उत्तर की तो आपका ए और सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको कहा गया था कि राजस्थान के लोग गाँव के कंटीले झाड़ियों से घर बनाते हैं। और उसके अलावा साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता, जिसमें कहा गया कि लेह में 2 मंजिले छतों के मकान होते हैं। निचले मंजिले पर सामान्यतः मवेशियों और साथियों कुछ आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। तो आशा करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, आपसे पूछा गया है, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके EVS के एग्जाम में कई बार पूछा गया है यह प्रश्न आपसे। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने सर्वप्रथम एक महिला के रूप में भारत के लिए साथियों ओलंपिक पदक जीती थी साथियों। और किस क्षेत्र में जीती थी? तो साथियों वेट लिफ्टिंग में जीती थी। ठीक है साथियों। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। आप इस प्रश्न को ध्यान जरूर रखेंगे। भारत की प्रथम महिला ओलंपिक विजेता जो थी कर्णम मल्लेश्वरी थी। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 के रूप में आपसे पूछा गया साथियों, ब्रोंज अर्थात जिसे हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं, KBC साथियों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, KBC होना चाहिए था साथियों। के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है साथियों, आदिवासी लोग हजारों साल पहले ब्रोंज का उपयोग कर रहे थे। बिल्कुल सही कथन है साथियों, क्योंकि हम लोग का जो सबसे पुराना हथियार बनाने के लिए धातु के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तु थी साथियों, वो कांसा या साथियों ब्रोंज के रूप में ही हम लोग उसे जानते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, आदिवासी लोग इसका उपयोग करते थे। चलिए देख लेते हैं अगले नंबर ऑप्शंस को। अगला नंबर ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ब्रोंज का रंग चमकीला पीला होता है। तो साथियों कुछ हद तक तो होता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग को चलना है। तीसरा नंबर ऑप्शन है साथियों,
ब्रोंज को कॉपर, तांबा और जिंक की मिश्रण धातु से पिघाला जाता है। तो साथियों ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद डी नंबर ऑप्शन की ओर। डी नंबर में साथियों दिया गया है ब्रोंज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु साथियों खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। खानों के ही माध्यम से साथियों तांबा को यूज में लाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए और डी आपका इस नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि मेरे किसी भी साथीगण को साथियों उत्तर पहले से पता होता है तो आप कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, किस तरह का चाहिए साथियों, उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके मांग के अनुसार हम आपकी मांग को पूरा कर सकें। उसके अलावा साथियों आपको बता दें, यदि आप सीटेट दिसंबर 2024 के लिए कंप्लीट पीडीएफ का बेंच लेना चाहते हैं साथियों, कंप्लीट पीडीएफ और साथियों नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ और नोट्स साथियों, तो आप घर बैठे बैठे पढ़ने के लिए और काफ़ी मिनिमम फीस में साथियों, काफ़ी कम पैसों में इन सारे पीडीएफ को देख सकते हैं, पा सकते हैं और साथियों अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए साथियों दिए गए नंबर पर जो आपको दिया जा रहा है साथियों, इस नंबर पर साथियों आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आपको किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, किस प्रकार का नोट चाहिए और साथियों पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है। तो साथियों आप इस नंबर से एक बार संपर्क जरूर कीजिए ताकि आपको सभी विषयों का पीडीएफ मिल सके और आप उन पीडीएफ को साथियों पढ़ के अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। साथियों आपके संपूर्ण बैच के पीडीएफ के लिए आपके एग्जाम तक साथियों जितने भी पीडीएफ आपको आवश्यकता होगी, जो भी अपडेट होंगे साथियों, उसके लिए साथियों इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप एक बार पूछ जरूर लीजिए। और साथ ही इन सारे पीडीएफ को आपको मात्र जो है, इन सारे पीडीएफ को साथियों मात्र 49 रुपीज़ में दिया जाएगा। कितने रुपीज़ में साथियों? 49 रुपीज़ में दिया जाएगा। तो यदि चाहते हैं कि सारा पीडीएफ आप लें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, जो है साथियों 8294326827। ठीक है साथियों, 49 रुपये मात्र पे करने होंगे आपको। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया साथियों, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सत्य कथन पूछा गया है साथियों। तो ऑप्शन देख लें आप। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, एक परिवार में केवल एक रक्त संबंध व्यक्ति हो सकते हैं। बिल्कुल गलत है साथियों। एक रक्त संबंध वाले व्यक्ति कैसे होंगे? जब आपकी शादी होगी या साथियों घर में किसी का शादी होगा तो परिवार के सदस्य तो जरूर बन जाते हैं, परंतु उनका रक्त एक जैसा हो जरूरी नहीं है। उसके बाद अगला नंबर साथियों ऑप्शन नंबर 2 के रूप में, दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। यह भी साथियों गलत है। दत्तक पुत्र किसी के द्वारा पाला लिया गया। ठीक है साथियों। अगला नंबर साथियों ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपसे पूछा गया है, केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। तो साथियों केवल एक अभिभावक, अभिभावक का अर्थ होता है साथियों अपने से बड़े। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। यदि बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा नंबर। चौथे नंबर पर कहा गया है साथियों, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात कहा गया है। ठीक है साथियों। चलेंगे आज के 10वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? तो साथियों बहुत ही ईजी प्रश्न है, ऋतु प्रवास कहलाता है साथियों। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं, कोई भी डाउट्स रह जाता है साथियों, तो उसे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए साथियों, ताकि जो भी आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।